रेगिस्तान की तपती रेत में जैसलमेर से कुछ दूरी पर एक ऐसा गांव है जहां घर हैं, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, पर लोग नहीं हैं। ये है कुलधरा गांव। एक ऐसा नाम जो आज भी डर के साथ लिया जाता है। करीब 200 साल पहले इस गांव को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ये लोग साधारण नहीं थे, पढ़े लिखे, समृद्ध और बेहद संगठित। खेती, व्यापार और जल संरक्षण में ये अपने समय से काफी आगे थे। कुलधरा और इसके आसपास 80 से ज्यादा गांव इन्हीं लोगों ने बसाए थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुरक्षित था, जब तक इतिहास में एक काला नाम शामिल नहीं हुआ। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह कहा जाता है। उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी, लेकिन यह सिर्फ चाहत नहीं थी, यह सत्ता का घमंड था। दीवान ने गांव को धमकी दी, या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या फिर पूरा गांव भारी करों में कुचल दिया जाएगा। गांव में डर फैल गया, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण झुके नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि सम्मान जिंदगी से बड़ा है। और फिर आई वो रात, अमावस्या की काली रात। ना चांद, ना रोशनी। कहा जाता है उस रात गांव में एक अजीब शांति थी। ना चीख, ना भागदौड़, ना संघर्ष। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा खाली था, पूरी तरह खामोश। चूल्हे ठंडे थे, घर खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, लेकिन इंसान गायब थे। सिर्फ एक गांव नहीं, पूरे 80 गांव एक ही रात में खाली हो चुके थे। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, जो भी इस जगह पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। इसके बाद कई लोगों ने यहां रहने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई बीमार पड़ा, किसी का कारोबार टूट गया, किसी की अचानक मौत हो गई और लोग डरकर यह जगह छोड़ गए। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। दिन में लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं रात में यह जगह बदल जाती है। खाली घरों से कदमों की आवाज आती है, परछाइयां दीवारों पर हिलती हैं, और अगर कोई ज्यादा देर तक रुक जाए तो सीने में अजीब सी घुटन महसूस होती है। इतिहासकार कहते हैं लोग पलायन कर गए थे, लेकिन सवाल ये है, इतने लोग एक साथ एक ही रात में। अगर कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा गांव है, तो फिर वहां आज भी डर क्यों जिंदा है? वे लोग कहां चले गए और जाते जाते उन्होंने अपने घरों की दीवारें क्यों तोड़ी? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, या फिर यह कहानी सिर्फ मनगढ़ंत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं? आपको क्या लगता है, यह कहानी झूठ है या सच? अपनी राय कमेंट में लिखिए। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ रहस्य दीवारों में सांस लेते हैं।